चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12। क्या दिया गया है, बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट लिखा गया है 5 माइनस 4x माइनस लिखा गया था आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, देखो लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक जब भी होंगे तो सबसे पहली बात आपको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेना है। मतलब 5 जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे उसे आप डिफरेंशिएट कर लो। तो इसे आप डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन क्या लिखा जा सकते हैं, 5 का 0 और यहाँ से लिख सकते हो आप -4 माइनस 2x हो जाएंगे। तब आप क्या करो, जो x प्लस 3 जो लिखा गया है इसके जगह पर आप गलती करो और लिख दो डिफरेंशिएशन। क्या लिख दिया जाए, डिफरेंशिएशन पार्ट को लिख दिया जाए। मतलब मैं लिख देता हूँ -4 माइनस 2x और ये रॉन्ग हो चुका है क्योंकि एक्चुअली में लिखा क्या था x प्लस 3 और उसके जगह पर हमने क्या लिख दिया -2 -4 माइनस 2x लिख दिया। तो आप सोचो कि प्लस x लाने के लिए -1/2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस x लिखे जा सकते हैं। एक्चुअली में जब -1/2 इंटू -2x जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या लिखा जाएगा +x। लेकिन इसके साथ एक और बात क्या हो गया कि -1/2 के साथ जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +4 एक्स्ट्रा 2 ऐड हो गए, तब आपको -2 लिखना पड़ेगा और पहले से 3 था तो 3 रहने दिया जाए, डिवाइडेड बाई लिखा जाए 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए अब जो हमने मॉडिफिकेशन किया है उस मॉडिफिकेशन को एक बार सिंप्लीफाई करोगे x प्लस 3 आएगा। नहीं विश्वास है तो किया जा सकता है -1/2 इंटू -4 माइनस 2x -2 प्लस 3 को सिंप्लीफाई करो आप। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ से +2 प्लस एक्स और यहाँ से -2 प्लस 3। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कि x प्लस 3 लिखा गया। ठीक है, चलिए हमने ऐसा क्यों किया, ताकि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है वो चला आया। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दो। एक पार्ट में डिफरेंशिएशन वाला को रखना है, दूसरे पार्ट में विदाउट डिफरेंशिएशन वाला को रखना है। मतलब -1/2 इंटू यहाँ से लिखा जाए 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, इसे लिखा जाए यहाँ से dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या करोगे, तो इसके बाद देखो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन इतना तो हो चुका है, इसके बाद आपको क्या करना होगा कि अब देखिए ये जो है इस फॉर्मेट में सेट किया जाए कि इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। तो -1/2 इंटू, चलिए मैं इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1/2 इंटू लिख दो आप 4 माइनस 2x इंटू dx लिखा जा सकता है। नाउ अब देखो इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए आप यहाँ पे -1 कॉमन लो, 9 स्पेशल इंटीग्रल में से किसी भी एक फॉर्मेट पर आपको इसे लेकर जाना होगा, तब जाकर के ये इंटीग्रेट होगा। चलिए तब आप क्या करो, यहाँ से लिखा जा सकता है -1 जब कॉमन लोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हो आप प्लस 4x और यहाँ से लिखा जा सकता है -5। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप क्या लिख दोगे -1/2 इंटू, चलो अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैं अगर बात करूँ तो देखिए इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट होता है जो कि इंटीग्रेट करने में बहुत हेल्प करता है। ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ fx का पावर अगर n लिखा गया है इंटू अगर लिखे गए हैं f' dx, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर मल्टीप्लाई में है तो लिखा जाता है fx के पावर n+1 बाई लिखा जाता है आपका n+1। चलो अब देखो ये fx है, बगल में f' हो गया, तब फॉर्मूला क्या कहता है fx के पावर n+1, मतलब आप लिख सकते हो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर लिखे जा सकते हैं यहाँ से -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, फिर
प्लस, चलिए अब देखिए dx अपॉन अंडर रूट ऑफ -1 एज इट इज एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो आप x का होल स्क्वायर, 4x को लिख सकते हो आप 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 2ab, तो b का वैल्यू क्या हो गया 2, इसलिए 2 का स्क्वायर ऐड करना है, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, पहले से -5 था तो -5 एज इट इज रहने दिया जाए। चलिए अब आप देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लिखा जा सकता है -1/2 इंटू 5 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट। चलिए अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो इसे आप लिख सकते हो x + 2 का होल स्क्वायर, -1 रहने दिया जाए बाहर में, और यहाँ से आप लिख सकते हैं -9। चलिए इसके बाद देखा जाए तब आप क्या करोगे, तो देखिए 1/2 से 1/2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट किया जा सकता है, इसलिए 1/2 से 1/2 को कैंसिल आउट कर दिया जाए। तब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है -√5 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिखे जा सकते हैं, प्लस यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अब सबसे पहली बात आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो लिखा जा सकते हैं +9 माइनस x + 2 का होल स्क्वायर। -1 से मल्टीप्लाई होता है, साइन चेंज कर जाता है। चलिए अब आप क्या करो, यहाँ से माइनस एज इट इज रहने दिया जाए, 5 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहाँ से मैं बात करूँ तो dx अपॉन इसे इंटीग्रेट करने के लिए 9 को आप समझ सकते हो 3 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो देखो इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि dx अपॉन 9 स्पेशल इंटीग्रल में से ही एक है, एक डिवाइडेड बाय dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ x/a + c लिखा जाता है। सो इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज किया जाए तब आप क्या लिख सकते हो, -√5 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ x/a मतलब x + 2 डिवाइडेड बाई 3 + c। दिस इज आवर राइट आंसर।